Hello student, in this lecture we will study how to represent one-dimensional and two-dimensional array in memory and how to find out the address of any element of this array in the memory. Now we will study one-dimensional array. तो देखिए one-dimensional array को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो एरे में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सपोज मुझे एक ऐसा एरे डिक्लेयर करना है जिसमें 10 एलिमेंट्स हों, तो जैसे मैं उसे डिक्लेयर करता हूं तो मेमोरी में जो भी खाली स्पेस होता है उस स्पेस में वो एक 10 ब्लॉक्स का स्पेस रिजर्व कर लेता है. गॉट इट? जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर देखूं, मैंने a ऑफ 10 एक एरे डिक्लेयर किया, तो डिक्लेयर जब मैंने किया तो यहां पर देखिए इसने 10 ब्लॉक्स मेमोरी स्पेस में ऑक्यूपाई कर लिए. गॉट इट? अब ये बेस एड्रेस जो आप देख रहे हैं, बेस एड्रेस क्या होता है? जिस भी लोकेशन से वो एरे स्टोर होना स्टार्ट हुआ, गॉट इट, जिस भी लोकेशन से एरे स्टोर होना स्टार्ट हुआ मेमोरी लोकेशन में. सपोज मेमोरी जो है उसमें पहले से ही 999 लोकेशंस ऑक्यूपाइड है. अब जो 1000 लोकेशन है वहां से इस एरे को स्टोर करना स्टार्ट किया, तो बेस एड्रेस आपका हो जाएगा 1000 फॉर दिस एड्रेस. ओके, 1000 फॉर दिस एड्रेस. और जो भी एलिमेंट मुझे स्टोर करने में इन लोकेशंस में स्टोर कर दूंगा और उनको लोकल इंडाइसेस प्रोवाइड करा दूंगा. देखिए यहाँ पे 0 से लेके 9 तक मैंने लोकल इंडाइसेस प्रोवाइड किए हुए हैं. अब इनमें हम लोग स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, या फिर हम कहेंगे कि कितने एलिमेंट्स उस एरे में एग्जिस्ट करते हैं, इस चीज को पता करने के लिए हम यहाँ पर दो वेरिएबल्स यूज करते हैं. फर्स्ट इज लोअर बाउंड. लोअर बाउंड रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट एलिमेंट. ओके, तो लोअर बाउंड विल बी इक्वल टू 0 हियर. ओके, एंड अपर बाउंड होता है लास्ट वाला जो आपका ब्लॉक आप देख रहे हैं, एलिमेंट देख रहे हैं, तो इसका जो एड्रेस होगा, जिसका जो इंडेक्स होगा 7. सो हियर लोअर बाउंड विल बी 0 एंड अपर बाउंड विल बी 7. ओके, इसमें जो भी अनफिल्ड स्पेसेस हैं और ब्लॉक्स हैं उसको हम काउंट नहीं करते हैं, केवल उन्हीं ब्लॉक्स को काउंट करते हैं जो कि फिल्ड हो चुके होते हैं. ओके, तो अपर बाउंड क्या होगा? जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका जो भी इंडेक्स होगा, इंडेक्स नंबर, ठीक है, तो उसको हम अपर बाउंड बोलेंगे. गॉट इट? तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हमने एक वन डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट किया मेमोरी के अंदर. अब देखिए, अगर मुझे किसी भी एरे के लोअर बाउंड पता है, अपर बाउंड पता है, बेस एड्रेस पता है, ओके, तो मुझे इसकी लेंथ पता करनी है. ओके, तो लेंथ का फॉर्मूला देखिए आप, लेंथ का फॉर्मूला होता है लेंथ इज ऑफ एरे, ओके, दैट विल बी इक्वल टू अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1. ओके, तो अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1. अब आप देखिएगा इसमें अपर बाउंड कितना दे रखा है? 7 दे रखा है, माइनस 0. अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो देखिएगा अपर बाउंड इज 7 माइनस लोअर बाउंड इज 0 एंड प्लस 1, तो कितना साइज जाएगा इसका? 8. ओके, तो देखिए लेंथ सिंपली कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं. गॉट इट? इस तरीके से मैं लेंथ ऑफ द वन डायमेंशनल एरे फाइंड आउट कर सकता हूं. अब देखिए एड्रेस मुझे फाइंड आउट करना है किसी भी एलिमेंट का. सपोज मैंने बोला a ऑफ 4 मुझे पता करना है कि a ऑफ 4 किस एड्रेस पर स्टोर्ड है. ओके, तो उसका फॉर्मूला है एड्रेस ऑफ kth एलिमेंट. ओके, मैंने k ले लिया यहां पर. अब आप कुछ भी पुट कर सकते हो k की जगह पर. फर्स्ट एलिमेंट निकालना है आपको, इंडेक्स नंबर 5 का एलिमेंट निकालना है, जो भी आपको वैल्यू पुट करनी है k की वैल्यू पुट कीजिए. आप इस फॉर्मूला से एड्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले देखिए, एड्रेस ऑफ kth एलिमेंट विल बी इक्वल टू बेस एड्रेस. बेस एड्रेस जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, जैसे कि यहां पर मैंने फॉर एग्जांपल 1000 लिया था. बेस एड्रेस प्लस विड्थ. ये देखिए w जो है, w इज व्हाट? साइज ऑफ वन एलिमेंट. ये इंटीजर के लिए 2 बाइट्स होता है. यहां पर मैंने नोट किया हुआ है, देखिए इंटीजर्स के लिए ये 2 बाइट्स होता है, और जो कैरेक्टर होते हैं ABCD, जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए क्या होता है? ये 1 बाइट होता है. गॉट इट? तो आप देख सकते हैं इसमें w की वैल्यू हो गई 1 और 2. वो डिपेंड करेगा हमने हमारे एलिमेंट्स कैसे हैं. जैसे मैंने यहाँ पर इंटीजर्स को स्टोर किया हुआ है, ओके, तो मेरे लिए जो w होगा वो 2 बाइट्स होगा. ओके, 2 वैल्यू होगी इसकी. k की वैल्यू सपोज मेरे को a ऑफ 4 निकालना है. ओके, a ऑफ 4 निकालना है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी माइनस लोअर बाउंड. ओके, तो उसमें से हम लोअर बाउंड माइनस कर देंगे. लोअर बाउंड मैंने पहले ही डिफाइन किया हुआ है. तो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसी एरे में, ठीक है, हम लोग एड्रेस फाइंड आउट कर देखते हैं. देखिए मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिया हुआ है
a of 10 that is given as 6 7 13 7 18 14 9 10 and 19. ओके, तो इसमें मुझे लोअर बाउंड तो सेम रहेगा 0, मैंने बेस एड्रेस मान लिया फॉर एग्जांपल 1000 ही है, बेस एड्रेस क्या है इसका 1000 ही है. ओके, ये आपको गिवन होगा जब भी एड्रेस कैलकुलेशन करना होगा. इसमें लोअर बाउंड, ये अपर बाउंड, लोअर बाउंड 0 है, अपर बाउंड क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर एक एलिमेंट इंक्रीज हो गया पिछले वाले से, तो अपर बाउंड विल बी इक्वल टू 8. ओके, तो मुझे फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ एरे, और लेंथ ऑफ एरे क्या था, लेंथ ऑफ एरे वाज अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1. ओके, so that will be simply 8 minus 0 plus 1 will be 9. ओके, देखिए 9 एलिमेंट्स हैं इस एरे में. गॉट इट. इसके बाद में मुझे एड्रेस फाइंड आउट करना है a ऑफ 7 का, तो एड्रेस ऑफ, यहां पर k की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, और फॉर्मूला क्या होगा, बेस एड्रेस प्लस w k माइनस लोअर बाउंड. ओके, k माइनस लोअर बाउंड. तो जो बेस एड्रेस है वो 1000 है, प्लस w इज व्हाट 2, क्योंकि यहां पर देखिए इंटीजर में यूज कर रहा हूं तो w की वैल्यू मैं 2 यूज करूंगा. ओके, अगर यहां पर कैरेक्टर्स होते तो मैं w की वैल्यू 1 यूज करता. तो w इंटू k इज व्हाट, a ऑफ 7 पता करना है मुझे, तो 7 माइनस 0. ओके, एंड द आंसर विल बी 1014. ओके, तो दैट विल बी द एड्रेस ऑफ A7. चेक कर लेते हैं एक बार. देखिए हर एक मेमोरी लोकेशन 2 बाइट की है, तो यहां पर स्टार्ट करते हैं. 1000 से स्टार्ट हुआ, 1000 1001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14. देखिए A ऑफ 7 कहां से स्टार्ट हो रहा है, 14 से स्टार्ट हो रहा है. गॉट इट. अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि 2 डायमेंशनल एरेज को मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. तो देखिए यहां पर मैंने एक एग्जांपल के तौर पर एक 2 डायमेंशनल एरे लिया हुआ है जिसमें 4 रोज एंड 3 कॉलम्स अवेलेबल हैं. आप यहां पर देख सकते हैं इसके एलिमेंट्स को. गॉट इट. अब प्रॉब्लम क्या है मेमोरी में रिप्रेजेंट करने की, कि एलिमेंट्स को किसी भी मेमोरी में हम केवल सिक्वेंशियली स्टोर कर सकते हैं. जैसे यहां पर 12 एलिमेंट्स होंगे टोटल, तो जब भी मेमोरी में हम इन्हें स्टोर करेंगे तो 12 सिक्वेंशियल लोकेशंस में इन्हें स्टोर करेंगे. गॉट इट. तो इस 2 डायमेंशनल एरे को मुझे 1 डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट करना होगा. अब ऐसा करने के लिए मेरे पास 2 तरीके होते हैं. फर्स्ट इज रो मेजर ऑर्डर एंड सेकंड इज कॉलम मेजर ऑर्डर. ओके, तो रो मेजर ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, पहले फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर सेकंड रो को, फिर थर्ड रो को, देन फोर्थ रो को. ओके, देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए मैंने यहां पर ये मेमोरी लोकेशंस बना रखी है, सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशंस. इसमें मैं इन एलिमेंट्स को रो मेजर ऑर्डर के फॉर्म में स्टोर करूंगा. तो देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को हम स्टोर करेंगे. तो फर्स्ट रो है 8 14 एंड 3. तो स्टार्ट कर देते हैं हम लोग 8 14 and 3. Got it? Then second row 7 6 and 2. Okay, then again 12 15 and 18, 12 15 and 18. Now fourth row 5 4 and 17. तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फर्स्ट 3 एलिमेंट ऑफ दिस सिक्वेंशियल ब्लॉक is representing row 1. Okay, in the same way this is row 2 and this is row 3 and this one is row 4. Got it? अब हम लोग तो देखिए इस तरीके से हमने एक 2 डायमेंशनल एरे को रो मेजर ऑर्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया. गॉट इट. अब मुझे अगर किसी भी एलिमेंट का एड्रेस पता करना है, उसे रिट्रीव करना है वापस इस मेमोरी से. ओके, तो मुझे बेसिकली किसी भी एलिमेंट का एड्रेस पता होना चाहिए. अब 2 डायमेंशनल एरे में किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का
तरीका क्या होता है, ए आई ऑफ जे, वेयर आई इज व्हाट, इट्स रो एंड जे इज व्हाट, इट्स कॉलम। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर अगर मुझे 18 रिट्रीव करना है तो 18 का एड्रेस मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, किस तरीके से इसको डिक्लेयर करूंगा, ए ऑफ आई, आई इज व्हाट द नंबर ऑफ रो, तो किस रो में है ये, थर्ड रो में है, तो दैट विल बी 3, आई विल बी 3, ओके। एंड किस कॉलम में है ये, थर्ड कॉलम में है, देन जे विल बी 3, ओके। सो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट एन एलिमेंट, और मुझे किसी भी एलिमेंट का अगर एड्रेस पता करना है रो मेजर ऑर्डर फॉर्म में, ठीक है, तो एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला हम यूटिलाइज करते हैं। तो एड्रेस ऑफ ए आई कॉमा जे, किसी भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट को मुझे अगर रिट्रीव करना है, जिसमें आई क्या बताएगा, वो उसकी रो बताएगा, जे उसका कॉलम बताएगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया एक एग्जांपल लेकर, ओके। तो दैट विल बी इक्वल टू बेस एड्रेस, बेस एड्रेस इज व्हाट, जहां से ये फर्स्ट मेमोरी लोकेशन स्टार्ट हुई है, गॉट इट। फिर उसके बाद में देखिए प्लस W, W इज व्हाट, साइज ऑफ वन एलिमेंट। जैसे इंटीजर के लिए जो साइज होता है बेटा वो 2 बाइट्स होता है, और कैरेक्टर्स के लिए वो 1 बाइट होता है, गॉट इट। एंड देन कैपिटल N, दिस कैपिटल N इज नंबर ऑफ कॉलम्स इन द 2 डायमेंशनल एरे। जैसे यहां पर देखिए, इसको हम कैपिटल M कहेंगे, इसे हम कैपिटल N कहेंगे। तो इस एरे के केस में जो कैपिटल N की वैल्यू क्या है, 3 है, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो दैट विल बी N, ओके। एंड I minus 1, ओके, I यू नो, ये जो I यहां पर रिप्रेजेंट होगा, देन प्लस J minus 1, गॉट इट। तो इस फॉर्मूला से हम किसी भी एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सपोज मुझे अगर a कॉमा a ऑफ 3 and 2, समझे, मीन्स 3 and 2 मतलब क्या है, नंबर ऑफ रो 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज व्हाट 2, तो मुझे इसका एड्रेस बेसिकली पता करना है, ओके। तो मैं ये फॉर्मूला पर अप्लाई करता हूं। यहां पर मैं एक अजम्पशन लेता हूं कि बेस एड्रेस इज व्हाट 1000, ओके, बेस एड्रेस इज व्हाट 1000। तो मैं यहां लिख देता हूं, इफ बेस एड्रेस इज इक्वल्स टू 1000, ओके। तो देखिएगा 1000 प्लस W इज व्हाट, मैंने इंटीजर्स को स्टोर किया है, तो इंटीजर का साइज होता है 2, मैंने यहां पर नोट भी किया हुआ है 2 ब्रैकेट में। देखिए I की वैल्यू यहां पर क्या है, 3 है, तो 3 minus 1, पहले मैं n की वैल्यू लिख दूं, n की वैल्यू होगी 3, देन I इज व्हाट, I इज ऑल्सो 3 minus 1, ओके। यहां पर देख सकते हैं आप n की वैल्यू 3 है इस केस में, तो मैंने यहां पर n की वैल्यू, कैपिटल N की वैल्यू यहां पर 3 पुट किया है, और I की वैल्यू भी 3 पुट की है, देन प्लस J minus 1, J इज व्हाट 2 minus 1, ओके। तो फाइंड आउट करते हैं इसकी वैल्यू होगी 1000 प्लस 2, ये 6 प्लस 1 मीन्स 7, ओके, एंड 7 and 2 14, तो ये हो जाएगा 1014, ओके। मेमोरी लोकेशन क्या होगी 1014, इस 15 की मेमोरी लोकेशन, ओके। तो चेक करते हैं इसमें, तो देखिए एक मेमोरी एलिमेंट कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, 2 बाइट्स का स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पर काउंट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट है ये 1000 से स्टार्ट हुआ होगा, तो 1000 and 1001 दो लोकेशन इसने कवर की होगी, ओके, 1000 and 1001, देन 1002 and 3, देन 4 and 5, 6 and 7, 8 and 9, 10 and 11, 12, 13 and this is 14, ओके। तो इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कहां से स्टार्ट होगा, 14 and 15 दोनों बाइट्स इसने ऑक्यूपाई की हुई होगी 15 ने, गॉट इट। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं व्हेन वी आर यूजिंग रो मेजर ऑर्डर। देखिए अब सेम अरे को हम लोग दूसरे मेथड से, कॉलम मेजर ऑर्डर से
इसको रिप्रेजेंट करेंगे मेमोरी में। ओके, तो जैसे रो मेजर ऑर्डर में क्या कर रहे थे हम लोग, रो वाइज, पहले फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो एंड फोर्थ रो, इस तरीके से हमने एलिमेंट्स को स्टोर किया था। तो आप नाम से समझ गए होंगे कि अब हम लोग जो स्टोर करेंगे एलिमेंट्स को वो कॉलम वाइज करेंगे, यानी पहले फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम। तो उसको देखिए रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास पहला कॉलम है 8 7 8 7 12 5, then next column 14 6 15 4 14 6 15 then 4, फिर उसके बाद देखिए थर्ड कॉलम 3 2 18 and 17। ओके, तो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट इन कॉलम मेजर ऑर्डर। अब फिर से हम, अब मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, अब मुझे किसी भी एलिमेंट को अगर रिट्रीव करना है तो फिर से मुझे एड्रेस कैलकुलेशन करना होगा किसी भी एलिमेंट का इसमें। ओके, तो उसके लिए जो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा दैट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम रो मेजर ऑर्डर फॉर्म। तो यहां पर देखिएगा, एड्रेस ऑफ एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू बेस एड्रेस, बेस एड्रेस में एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी, प्लस W विड्थ ऑफ मीन साइज ऑफ वन एलिमेंट, 2 होती है इंटीजर के लिए, कैरेक्टर के लिए 1 होती है, कैपिटल M इज व्हाट, नंबर ऑफ रोज। तो पहले मैं यूज करा था कैपिटल N यहां पर, तो क्या हो गया, कैपिटल M हो गया, नंबर ऑफ रोज एंड मल्टीप्लाइड बाय J-1। ओके, तो देखिए पहले वाले जो फॉर्मूला था, रो मेजर ऑर्डर का जो फॉर्मूला था, उससे कंपेयर करके आप इजीली लर्न कर सकते हैं। यहां पर देखिए M जो था रिप्लेस हो गया, N जो था रिप्लेस हो गया कैपिटल M से, और I रिप्लेस हो गया J से। तो देखिए यहां पर कैपिटल M J-1, ओके, प्लस I-1। तो आप ऐसे याद भी रख सकते हैं कि सिर्फ रो मेजर ऑर्डर वाले फॉर्म का जो फॉर्मूला था एड्रेस कैलकुलेशन का, उसमें आप M को N से रिप्लेस कर दीजिए, I को J से रिप्लेस कर दीजिए, जो आपके पास फॉर्मूला आएगा दैट विल बिकम ऑफ कॉलम मेजर ऑर्डर। अब देखिए ये काम करता है नहीं करता है, ठीक है, उसको हम चेक भी कर लेते हैं एक बार। एक एलिमेंट, अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं और एक एलिमेंट की जो एड्रेस होगा उसे मैं कैलकुलेट करूंगा। सपोज मुझे एक एलिमेंट 15 का एड्रेस कैलकुलेट करना है। ओके, तो देन A15 इज व्हाट, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इसका जो रो नंबर है दैट इज 3 एंड कॉलम 2। ओके, कॉलम 2, देन द एड्रेस ऑफ दिस एलिमेंट विल बी बेस एड्रेस। बेस एड्रेस मैंने यहां अज्यूम किया हुआ 1000 प्लस W इज व्हाट 2। ओके, क्योंकि इंटीजर है ये, इंटीजर की जो साइज होता है वो 2 बाइट्स का होता है। देन W, उसके बाद कैपिटल M इज व्हाट 4, J इज व्हाट, J इज 2 minus 1, देन प्लस 3 - 1, देखिए I-1, 3 - 1। ओके, तो इस तरीके से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, एड्रेस को कैलकुलेट किया। तो देखिए 1000 प्लस 2, अंदर ये 2 - 1 4 एंड देन प्लस 2 6। ओके, एंड दैट विल बिकम 1012। अब देखिए चेक कर लेते हैं हम लोग, क्या ये जो एलिमेंट 15 है ये यहाँ पे अपनी सही जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, जो भी एड्रेस कैलकुलेट किया मैंने। तो देखिए यहाँ से 1000 से स्टार्ट होगा फर्स्ट एलिमेंट, 1000 and 1001, 1002 3, देन 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। देखिए 15 जो एलिमेंट है वो मेमोरी में 1012 और 1013 पर स्टोर्ड है। तो कहां से इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या हो गया 1012। तो ये मेरे पास इसका एड्रेस कैलकुलेशन जो भी मैंने मेमोरी कैलकुलेट की थी, दिस इज करेक्ट। सो आई होप कि एक 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे को हमें मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करना है और उसके एलिमेंट्स का एड्रेस को कैसे कैलकुलेट करना है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको डाउट है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एड्रेस कैलकुलेशन के कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।